साकार रूपं परमात्मनाय आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं तुदीशा मधुरोपदेशं शमते दयालु मधुरोपदेशं शमते दयालु चरणारविंदे कोटि प्रणाम चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकायत हस्त त्वदीय शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो साकार रूपं परमात्मनाहि आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं त्वदीशा मधुरोपदेशं शमते दयालो मधुरोपदेशं शमते दयालो चरणारविंदे कोटि प्रणाम चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धांजलिभ्यो हि प्रार्थनेशा बद्धांजलिभ्यो हि प्रार्थनेशा वरदायकः यत् हस्त त्वदीय शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लगन दिल में जगा ले प्यार की अगर उसको पाना है गुरु से प्यार करना है गुरु से दिल लगाना है लगन दिल में जगा ले प्यार की अगर उसको पाना है तू है जीवात्मा और सतगुरु परमात्मा तेरे गुरु बंधु सखा तेरे गुरु माता पिता तेरे गुरु बंधु सखा तेरे गुरु माता पिता तेरे गुरु का बन के रह जग में अगर उसको रिझाना है गुरु से प्यार करना है गुरु से दिल लगाना है लगन दिल में जगा ले प्यार की घर उसको पाना है गुरु के गुण हमेशा गा जो तारणहार है प्यारे के भक्ति प्रेम का जो दान बख्शन हार है प्यारे के भक्ति प्रेम का जो दान बख्शन हार है प्यारे यही है रमज भक्ति की
उन्हें अपना बनाना है। गुरु से प्यार करना है, गुरु से दिल लगाना है। लगन दिल में जगा ले प्यार की, गर उसको पाना है। ना दे दिल में जगा दुनिया परस्ती के ख्यालों को, झटक दे दूर झूठी गरजमंदी के जंजालों को, झटक दे दूर झूठी गरजमंदी के जंजालों को। गुरु का नाम सच्चाई फकत दिल में बसाना है। गुरु से प्यार करना है, गुरु से दिल लगाना है। लगन दिल में जगा ले प्यार की, गर उसको पाना है। गुरु चरणों में कर दासा, तू अपनी जान भी सदके, मिटा दे अपनी हस्ती और कर तन प्राण भी सदके। मिटा दे अपनी हस्ती और कर तन प्राण भी सदके। गुरु चरणों में ही आखिर गुरुमुख को समाना है। गुरु से प्यार करना है, गुरु से दिल लगाना है। लगन दिल में जगा ले प्यार की, गर उसको पाना है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद गुण सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु की महिमा अनंत किस विधि गाई जाए। अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। सतगुरु सत्य रूप अविनाशी, मंगलकारी सहज सुख राशि। परमार्थ पथ के उन्नायक, सदा हितैषी परम सहायक। चित गुरु चरणन दृढ़ करी राखो, प्रीत प्रसाद मधुर अति चाखो। प्रीत का बंधन गुरु संग बांधो, पल पल गुरु से आशीष मांगो। ब्रह्म मुहूर्त नित उठ जाओ, गुरु चरणन का ध्यान लगाओ। श्री गुरु महिमा जो नित गाए, आत्म सुख को सहजे पाए। गुरु कृपा काटे भवरोगा, अति दुर्लभ पाइए संजोगा। गुरु परमेश्वर एक हुई, जाने बिरला गुरुमुख कोई। जाने बिरला गुरुमुख कोई।
संस्कारी जीव ही सतगुरु शरण में आते हैं, आज्ञा को शिरधार कर भक्ति के धन को पाते हैं। ऐसे बिरले प्यारे गुरुमुख भव के तट जब जाते हैं, गुरु नाम की नौका बिठा निज धाम को ले जाते हैं। स्वामी सच्चिदानंद सतगुरु अलख रूप लखाते हैं, अंश अपने अंश से मिल एक रूप हो जाते हैं। दान निज भक्ति का देकर सतगुरु हर्षाते हैं, जयकार बोले मिलके सारे दास बल बल जाते हैं। जयकार बोले मिलके सारे दास बल बल जाते हैं, हम दास बल बल जाते हैं, हम दास बल बल जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत अमर ज्योति दर्शन श्री संत नगर। बुजुर्गों ने कहा कि सत्य है महापुरुषों की हर रचना में रहस्य होता है। श्री संत नगर में श्री आनंदपुर वासी इन महापुरुषों की मौजूदगी की वजह से ही आज इतना बड़ा हादसा टल गया। और बंधुकों की विनय पर श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में पधारे, सबको आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते हुए फरमाया, समय समय पर कुदरत की ओर से सचेत करने के लिए ऐसे वातावरण बनते रहते हैं। अब सब ठीक हो गया है, चिंता ना करें। पहले भी वर्णन हो चुका है कि जिस धरती अथवा स्थान पर संत महापुरुषों का चरण स्पर्श हो जाता है वह स्थान पूजनीय बन जाता है। और समय अनुसार महापुरुष अपनी श्री मौज अनुसार परिवर्तन भी करते हैं। अतः श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने अब टाहली के स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का निर्माण करवाने की श्री मौज प्रकट की। यह पूजनीय स्थल अत्यंत पूजनीय बनने के लिए आतुर हो उठा। अतः श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने 16 मार्च सन 1972 तदनुसार नव संवत विक्रमी 2029 बृहस्पतिवार को निज कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का उद्घाटन किया। यह स्थान उस समय आवास स्थान से काफी दूर लगता था, क्योंकि आसपास का पूरा क्षेत्र अभी कटीले झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ था। भक्तों की तरफ से यहाँ तक रास्ता साफ करवा दिया और भक्तानियों की तरफ से भी सारा मार्ग कांटों से रहित करवाया। अब जब भी आप यहाँ कृपा फरमाते, अन्य स्थानों को साफ करवाने के लिए साथ साथ निर्माण कार्य व परमार्थ का कार्य करते, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देते हैं। आसपास के प्रेमी गुरुमुख इस सेवा में भाग लेकर अपना जन्म सकारात करने लगे। रेतीली मिट्टी होने के कारण नींव की खुदाई भी गहरी करवाई तथा साथ साथ में अंदर से दीवारों को अच्छी मजबूती देने के लिए आदेश दिया। यहाँ पर आपने कई बार श्री वचनों से प्रेमियों को निहाल किया। मन हरण लीला निरख सबके हृदय आनंद से उल्लास से भर जाते। आपने यहाँ एक बार पावन वचनों में फरमाया, दोहा, भव सागर ते यूं रहो ज्यों जल कमल निराल। भव सागर ते यूं रहो ज्यों जल कमल निराल। मनवा वहाँ लय राखिए जहाँ नहीं जम काल। श्री परम संत कबीर साहब जी।
ये जीव जो संसार में आया है अपने जीवन को भली भांति आनंद से बिताने के लिए आया है। ये जीव निश्चय ही सुख का सागर बन सकता है, परंतु जब तक सही ढंग को नहीं अपनाया जाएगा इसे सफलता नहीं मिलेगी। यदि यह मनुष्य अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताना चाहता है तो अपने जीवन को इस ढंग से गुजारे कि वह संसार में रहता हुआ भव सागर से पार हो जाए। इसे किसी प्रकार का दुख कष्ट अथवा कल्पना ना हो। जैसे कमल का फूल जल में रहता है, जल में ही पैदा होता है, जल से ही भोजन ग्रहण करता है, किंतु यह पानी के ऊपर ही रहता है। इस पर जल का कोई असर नहीं होता। ज्यों ज्यों पानी ऊपर चढ़ता है त्यों त्यों कमल का फूल भी ऊपर उठता चला जाता है। पानी में डूबने नहीं पाता। इस तरह जगत में रहते हुए जीव का भी काल और माया की चोट से बचा रह सकता है। यदि विचार किया जाए तो इस संसार में काल और माया का पसारा कहाँ नहीं है। जीव इससे बचे तो कैसे? इससे बचने का यही उपाय है कि जीव का मन को ऐसी सुरक्षित जगह पर रखे जहाँ काल और माया का वश ही ना चले। तभी मनुष्य सुखपूर्वक जीवन बिता सकता है। ये ढंग महापुरुष ही बताते हैं। ऐ जीव, यदि तू संसार में सुखी रहना चाहता है तो महापुरुषों की संगति में आकर उनके वचनों पर आचरण कर। यदि जीव पूर्णतया उनके वचनों पर चले तो निस्संदेह सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। जहाँ सदगुरु का शब्द होता है वहाँ काल की पहुँच नहीं होती। सदगुरु के शब्द से काल भी भय खाता है। ये तरीका जिस मनुष्य के हाथ में आ जाए वह उसे अच्छी तरह से मन में धारण कर ले तो उसके हृदय से यम का त्रास निकल ही जाएगा और उसके चारों ओर सदगुरु के शब्द का पहरा रहेगा। इतिहास कहता है कि माता सीता जब वनवास में थी तो लक्ष्मण जी ने उनके चारों ओर रेखा खींचकर कहा कि इस रेखा के बाहर मत जाना। लक्ष्मण जी को ये पता था कि रावण सीता जी की खोज में घूम रहा है और अवश्य कोई न कोई जाल बिछाएगा। अंत में हुआ भी वही। ज्यों ही माता सीता ने उस रेखा से बाहर आई तो रावण उन्हें तुरंत उठाकर ले गया। आज्ञा से विमुख होने पर उन्हें असहनीय दुख सहने पड़े। सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कह कबीर समझाए दोहा। सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कह कबीर समझाए। इसी प्रकार जो गुरुमुख सदगुरु के शब्द और इन वचनों की लकीर के अंदर रहेगा तो उसे काल का भय नहीं व्यापेगा। यदि उस रेखा से बाहर जाएगा यानी गुरु के शब्द का उल्लंघन करेगा और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तत्काल काल और माया की लपेट में आ जाएगा। कारण कि बाहर और सब और काल और माया का पसारा है। मन और माया उनके साथ मिले हुए हैं। मनमुख विचारवान गुरुमुख विचारवान ही इस बात को समझ सकते हैं। संसारी लोग इस भेद को नहीं समझ सकते। मन की जो सेना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष तृष्णा ईर्ष्या इत्यादि सब उसी के साथी हैं। किंतु इस सत्यता का ज्ञान साधारण जीवों को नहीं है। इन्हीं शत्रुओं का शिकार होकर मनुष्य हर पल दुखी और व्याकुल बना रहता है। अपने आप में अनेक प्रयत्न करने पर भी उनके चंगुल से छूट नहीं सकता। यदि ये उनसे छूटने का उपाय है, अवश्य है। जैसे कोई मनुष्य किन्हीं बाह्य बंधनों से जकड़ा हुआ है, किसी जंजीर या रस्सी से बंधा हुआ हो तो
किसी शस्त्र की सहायता से इस बंधन को कटवा कर वह बंधन से मुक्त हो सकता है। ये बाहर के बंधन तो तोड़े जा सकते हैं, परंतु मानव के अंदर जो मानसिक बंधन पड़े हैं, काल उन्हें मजबूत जंजीरों यानी मोह की रस्सियों से जकड़ रखा है। इनसे छूटने का उपाय कौन बतलाता है? इन चोरों और शत्रुओं से छूटने के लिए महापुरुष उपदेश करते हैं, जब यह जीव सद्गुरु के शब्द का अभ्यास करेगा तब ये चोर और वैरी भाग जाएंगे। जैसे पहले कहा गया है कि जहाँ सद्गुरु का शब्द है वहाँ ये शत्रु नहीं ठहर सकते। सद्गुरु के शब्द की ओट लेने से जीव सुरक्षित हो जाता है। शत्रुओं के बंधन से विमुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए गुरुजन शब्द की कमाई करते हुए अपना लोक परलोक सुहेला कर लेते हैं। यहाँ पर संगत को 1 या 2 दिन ठहरने की ही आज्ञा होती है। महाप्रभु जी जब नई संगत आती है तो उन्हें भी अपने प्रवचनों से निहाल करते। इस प्रकार लगभग प्रतिदिन ही अमृत वर्षा होती, ताकि सभी गुरुमुख इस सच्ची दात को पाकर लाभान्वित हो सके। अगले दिन आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, मन और माया की वैसे तो बहुत बड़ी सेना है, किंतु 5 चोर तो प्रबल वैरी है। यदि उनमें से एक का वर्णन किया जाए तो उस एक के बंधन से भी छूट पाना कठिन है, अत्यंत कठिन है। जहाँ इन 5 का अधिकार हो तो उनसे टक्कर लेने के लिए कितनी प्रचंड शक्ति, साहस और उत्साह चाहिए। जीव तब तक उनके पंजे से मुक्त ना होगा तो जब तक मुक्त नहीं होगा तो जीवन यात्रा को कैसे पूर्ण कर सकेगा। ये 5 वैरी तो जीव को एक पग भी आगे नहीं बढ़ने देते। ये तो उसे पीछे की ओर ही धकेलते हैं। ये वैरी इतने शक्तिशाली हैं जिनके विषय में संत तुलसीदास जी के वचन है। तो अली पतंग गजमीन मृग जरे एक ही आँच। अली पतंग गजमीन मृग जरे एक ही आँच। तुलसी तिन की कौन गति जाको व्यापे 5। अली नाम भंवरे का है। भ्रमर दिन भर फूलों पर मंडराता है। वह भी जब भी फुलवाड़ी में जाता है तो फूलों की सुगंध उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। संध्या होने तक भी वह पुष्प को छोड़ नहीं पाता और अंततः उसी में कैद होकर अपने प्राण गंवा बैठता है। पतंगा दीप शिखा के रूप पर मुग्ध है। जहाँ ज्योति देखता है वहीं पहुंचकर मंडराने लगता है। दीपक की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। वह जितना उसके समीप जाने की चेष्टा करता है उसकी उष्णता में अपने प्राण गंवा बैठता है। हाथी में स्पर्श इंद्रिय अति प्रबल है। वह काम के वश में होकर अपने प्राण गंवा देता है। मछली को स्वाद का रस है। वह हर खाद्य पदार्थ पर झट मुंह मारती है। उसे पकड़ने के लिए कुंडी के साथ कुछ आटा आदि लगा देते हैं। वह उसे खाने की को लपकती है और बाध्य हो कांटे में फंस जाती है। हिरण संगीत रस का रसिक है। शिकारी सुरीले संगीत की धुन सुनाते हैं और वह उस पर मस्त हो जाता है। इसी श्रवण रस से के वशीभूत हुआ वह जीवन भर के लिए कैद हो जाता है। संत तुलसीदास जी समझाते हैं कि ये तो एक विषय के वश होकर अपने प्राण गंवा देते हैं,
तो मनुष्य जो है इन पांचों विषयों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अधीन होगा तो इसकी क्या गति होगी। इन्हीं पांचों विषयों की ऐसी दशा है कि अभी एक से छुटकारा नहीं मिला, तुरंत दूसरा आ दबोचता है। जहाँ एक का आगमन हुआ नहीं, वही क्रम से सभी आ दबकते हैं। इन पांचों शत्रुओं से मुक्ति मिले तो कहीं जाकर ये जीव सुखी हो सकता है। महापुरुष इनसे मुक्त होने का उपाय बतलाते हैं। जो गुरु शब्द का अभ्यास करेगा, जो भजन में स्फूर्ति लगाएगा, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से छूट सकता है। अन्य कोई साधन नहीं है कि जीव इनके प्रहारों से बच सके। इन बातों को आचरण में लाने से इसका जीवन सुख में बन सकता है। जीव भवसागर से पार हो सकता है। अन्य कोई उपाय पार होने का नहीं है। जो समय मिला है, मनुष्य जन्म का सौभाग्य प्राप्त है, इसी अवसर से लाभ उठावे और जीवन को सार्थक बनाए। इस प्रकार आप आई हुई संगत को नित्य प्रति श्री दर्शनों का सुअवसर प्रदान करते और अपने सत्संग प्रवचनों के अमूल्य निधि से उनके जीवन में सौरभ भरते। संगत श्री चरणों की समीपता पाकर आपका गुणानुवाद करती हुई अपने भाग्यों की सराहना करती, ना थकती। ऐसे ही साई समय आप संगतों को समय दे रहे थे, लंबी कतारें लगी हुई थी। उन्हीं में से एक दिल्ली शहर की रहने वाली एक लड़की भी अपने माता पिता के साथ पंक्ति में खड़ी थी। किसी गलत दवा का प्रयोग करने से उसकी आंखों की ज्योति चली गई। कुछ दिखाई नहीं देने के कारण वह बहुत परेशान रहने लगी थी। उनके माता पिता भी उसके लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने उसका यथासंभव उपचार तो करवाया, परंतु कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। लड़की को श्री गुरु महाराज जी की सामर्थ्य और कृपा पर पूर्ण विश्वास था। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे एक बार श्री प्रभु जी के दर्शन करवा दो, मेरी आंखों की ज्योति अवश्य ही वापस लौट आएगी। महाप्रभु जी के प्रति अपनी बेटी की निश्चल श्रद्धा और दृढ़ विश्वास को देखते उसके माता पिता उसे लेकर श्री संतनगर आ गए। जब उस लड़की की बारी आई तो उसने श्री चरणों में विनय की, सच्चे पातशाह अपनी कृपा से मुझे आंखों की ज्योति बख्श दो। श्री गुरु महाराज जी ने उसकी विनय पर ध्यान देते हुए वचन किए, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने उन वचनों को पल्ले बांध लिया और घर पहुंचकर श्री आज्ञा अनुसार भजन पर बैठ गई। कुछ ही दिनों के पश्चात उसे भजन पर बैठे बैठे एक दिव्य प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। उसने चौंक कर जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखती है, उसकी आंखों की ज्योति वापस आ गई है। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय, बोलो लीलाधारी भगवान की जय। जहाँ डॉक्टरों की दवाएं काम नहीं करती, वहाँ सत्पुरुषों की दुआओं से काम बन जाते हैं। आवश्यकता है तो केवल अटूट विश्वास की। पुनः जब वह श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आई तो सारा वृत्तांत श्री चरणों में निवेदन किया। तब महाप्रभु जी ने फरमाया कि दृढ़ विश्वास और भजन सुमरण ही सब रोगों की औषधि है। आपके पावन श्री चरण कमलों में जो भी विनय करता, आप उस पर पूर्ण गौर फरमाते हुए उसकी समस्या का निदान करते, भक्ति के नियमों पर चलने की सत प्रेरणा देते और विशेषतः भजन सुमिरन पर जोर देते। जब सारी संगत ने मत्था टेक लिया तो आपने पावन वचनों में फरमाया, मनुष्य काल माया के दुखे में पड़कर अज्ञानता से आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है। एक जन्म के दुख से छूटता नहीं और उसके आगे जन्म मरण के वही दुख और भारी क्लेश आ जाएं
तो उसके लिए कितने शौक और चिंता की बात होगी। इसीलिए विचार करने की जरूरत है। सत्पुरुष यही चिताते हैं कि जो समय हाथ में आया है उसे व्यर्थ ना गंवाओ, इसी में जीवन सार्थक करने का साधन अपनाओ। जिसने इस समय का आदर किया, वास्तविकता को पहचाना, विवेक से काम लिया, वह निश्चय ही भवसागर से पार उतरने का पूरा यत्न करता है। जिसने ऐसे उत्तम और अनमोल जन्म को पाकर भवसागर से पार उतरने का पुरुषार्थ नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, तो फिर अन्य किस जन्म में करेगा। क्या ये जन्म मानव को बार बार मिलता है? ऐसा अवसर बार बार हाथ आने का नहीं, ऐसा संयोग भी सहज नहीं बना करता। जब तक मनुष्य सद्गुरु के शब्द की कमाई नहीं करता, तब तक दुखी और परेशान बना रहता है। शेर दिल मकुन अज फिक्र बातिल हासिया, दिल मकुन अज फिक्र बातिल हासिया, अज खुदा गैर अज खुदा चीज़े मखा, अज खुदा गैर अज खुदा चीज़े मखा। ये जीव झूठी दुनिया की झूठी चिंताओं तथा वासनाओं को चित्त में भरकर अपने मन को मिथ्या विचारों से मैला ना कर, इसे सदा निर्मल रख और उसमें केवल ईश्वर का प्यार और प्रेम ही भर। परमात्मा से सदा यही प्रार्थना कर कि मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यदि प्रभु से मांगना ही है तो उसी को ही मांग लो। जब वह तेरे हृदय में विराजमान हो जाएगा तो संसार के समस्त पदार्थ तेरे पीछे दौड़े आएंगे। जिनके लिए तू अपना लक्ष्य भुला बैठा है, इसलिए तू मालिक की भक्ति में लग जा और जो तेरा असली काम है। ये तथ्य भली भांति समझ कर हृदय में धारण करने का है। जब तक ये विश्वास नहीं आ जाता, तब तक वह इस पर आचरण नहीं करता। यदि मनुष्य सुख रूप जीवन व्यतीत करता हुआ भवसागर से पार उतरना चाहता है, तो यही काम करे कि अपनी सुरती को, मनोवृत्ति को एकाग्र करके परमात्मा के नाम में जोड़ दे। मनुष्य जन्म में ऐसा सुअवसर जिसे प्राप्त हो गया है, उन्हें अब पुरुषार्थ और प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। जो प्रतिदिन इस शब्द की कमाई करेगा, वह काल और माया के भय से बच जाएगा, निर्भय होकर भवसागर से पार उतर जाएगा। महापुरुषों के कृपा से वह अपने जीवन का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। श्री वचनों की अमोलक दात से में काल माया से त्राण पाने के रहस्य को जानकर संगत आपके गुणानुवाद गाती हुई दिव्य मनोहर छवि को अपने मन में मंदिर में बसाती हुई अपने घरों को लौट गई। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर। सन 1972 से सन 1974 तक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का कार्य चलता रहा। इसका निर्माण कार्य पूरा करवाकर मार्च सन 1974 में संगतों के लिए हर्ष भरा महोत्सव मनाने का आयोजन करवाया। दुर्दरगाही मौज से परमार्थ का यह महान स्थान श्री संतनगर में अति भव्य रूप में स्थापित हुआ है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की हार्दिक प्रसन्नता और दिव्य तेज से सबके हृदय में आह्लाद की दुदुम्बी का मधुर राग सुना रही थी। सुनाए भी क्यों ना। ये युग युगांतरों तक श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव लिए हुए आत्मिक सुख संपदा को पाने का स्रोत बन गया। 5 नियमों को पूरा करने में
एवं मानुष जन्म का ध्येय पूर्ण करने में प्रेम भक्ति का स्थान बन गया। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने 14 मार्च सन 1974 शुभ चैत्र संक्रांति संवत सन 2030 बृहस्पतिवार को निज कर कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान की। हार एवं पीताम्बर पहनाकर चंदन केसर युक्त तिलक लगाया। इसके पश्चात विधि पूर्वक श्री आरती पूजन किया गया। आपने श्री मुख से वचन फरमाए, गुरुमुखों, संसार में माता पिता सदैव अपने बच्चों का हित चाहते हैं। वे उनके हित व सुख के लिए हर संभव साधन जुटाते हैं, परंतु उनका हित प्यार व साधन केवल शारीरिक सुखों तक ही होते हैं। वे उनके शरीर के सुख आराम के साधन जुटा सकते हैं, इससे ज़्यादा उनकी समझ नहीं है। संत महापुरुष ही जीव के सच्चे माता पिता व परम हितैषी होते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों में भटकती हुई आत्मा को सच्चा आनंद एवं मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए ऐसे अनूठे साधन भक्ति के साधन बना देते हैं, जिनको पाकर अपनाकर जीव जन्म मरण के चक्कर से छूटकर अपने परमपिता परमात्मा से जा मिले और सच्चा सुख तथा शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सके। इसी हेतु ही यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया है। सत्पुरुषों के ने इसलिए ही इस रचना को रचा कि यहाँ से सभी प्रेमी गुरुमुख सच्चे सुख को पा सके। यहाँ रहने वाले तथा समीपवर्ती स्थानों पर रहने वाले प्रेमियों के लिए यह एक लोक परलोक संवारने का साधन बना दिया है। यहाँ आकर भक्ति के अभिलाषी आरती पूजा सत्संग सेवा से अपनी मनोभिलाषा पूर्ण कर जीवन सफल बना सके। यही चीज है ही सत्पुरुष सेवकों को बख्शते हैं, जो दायमी हो, सदा रहने वाली हो, जो लोक परलोक में संग साथ हो जा सके। ऐसी बख्शिश संसार में और कोई नहीं कर सकता। सत्पुरुष ही दूरधाम से संदेश लाते हैं। जिन जीवों की जन्म जन्मों की मांग होती है कि ऐसे साधन उपलब्ध हों जिनसे उन्हें सच्चा सुख प्राप्त हो सके, कुदरत की तरफ से ही उसका इंतजाम भी होता है। सत्पुरुष इस कार्य की पूर्ति के लिए संसार में आते हैं और ऐसे भक्ति के साधन जुटाते हैं। जैसे कि सभी गुरुमुख प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि गुरुमुखों की खुशकिस्मती है कि घोर कलयुग में मनुष्य जन्म की प्राप्ति के बाद मानसिक सुख और परम शांति की प्राप्ति के साधन उपलब्ध हो गए हैं। इन साधनों को अपनाकर जीव लोक परलोक का तोषा बना सकता है। जब प्रेमियों के लिए ऐसा साधन बन गया है तो उनका कर्तव्य हो जाता है कि अधिक से अधिक समय देकर मन और चित्त को एकाग्र कर इस ओर लगाएं। जितना अधिक ध्यान इस ओर लगाएंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार इन साधनों को अपनाते हुए गुरुमुख अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन सफल बना लेते हैं। आज जैसे श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ है, इसी प्रकार ये नियम सर्वदा के लिए प्रातः सायं चलता रहेगा। प्रवचन अमृत के पश्चात गुरु महिमा के गीत गाए गए और प्रसाद बांटा गया। इस प्रकार श्री संतनगर परमार्थ का प्रमुख स्थान बन गया। आपने श्री संतनगर में आवश्यकता की मांग को सन्मुख रखते हुए चहुं ओर निर्माण कार्य और दर्शनार्थी संगतों के सुख सुविधाओं को पूर्ण करने की ओर ध्यान दिया। सर्वप्रथम यहाँ पर भक्तानियों तथा भक्तों की ओर शरणागत स्थायी निवासी गुरुमुखों की संख्या को बढ़ाया। आपने विशेषकर उन गुरुमुखों को श्री दर्शन देकर प्रवचन फरमाए। आप सब गुरुमुख श्री आज्ञा और मौज अनुसार यहाँ पर सेवा करने के लिए तत्पर हुए हैं।
यहाँ पर अभी सुख सुविधाओं के सामान उपलब्ध नहीं है, परंतु भक्ति पथ में सेवक के लिए जो गुण होने चाहिए, अर्थात सहनशीलता, मधुर भाषण, मृदुल व्यवहार एवं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा और प्रसन्नता पाना, ये सब गुण गुरुमुखों में विद्यमान हैं। यहाँ पर दर्शनार्थी, जिज्ञासु और गुरुजन सत्संग, सेवा व श्री दर्शन का लाभ उठाने के लिए हजारों की संख्या में आएंगे। आप सब सेवक प्रमाण स्वरूप बनकर ऐसा व्यवहार करें कि प्रत्येक दर्शनार्थी श्री दरबार की महिमा का गायन करते हुए अपूर्व सुख और आनंद को प्राप्त करे। सब गुरुमुखों ने दंडवत प्रणाम कर श्री चरणों में विनय की, आपकी कृपा से ही ये सब कुछ संभव होगा। सदैव मार्गदर्शन करते हुए आप अपनी प्रसन्नता का कृपा पात्र बनाए रखें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री संतनगर निवासी गुरुमुखों को पर्वों पर श्री अनंतपुर बुलाकर श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान करते और वर्ष में 2 बार स्वयं वहां पधारते। अपनी असीम कृपा से उन्हें विशेष समझ देते। श्री संतनगर में जब आप देवी लीलाओं से सरसाते, सचमुच ही श्री संतनगर की भूमि पर आने के लिए, आपके श्री दर्शन पाने के लिए हजारों लाखों प्रेमी प्रतीक्षारत रहते। उनका पल पल क्षण क्षण इसी धुन में व्यतीत होता कि तथा सुरती की तार इस ओर ऐसी जुड़ी रहती कि कब श्री दर्शन की खुशखबरी मिले और अलौकिक तेज पुंज हृदयों को आह्लादित करने वाली मनोहारी छवि के दर्शन हो। आरंभ में संगतों की सुविधा के लिए आवास स्थान, लंगर, कैंटीन इत्यादि बनाए गए और उन पर टीन की छतें डाली गई। जैसे जैसे संगतें बढ़ती गई, वैसे वैसे निर्माण कार्य भी विकासशील होता रहा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्राय श्री कार द्वारा ही श्री अनंतपुर से श्री संतनगर की यात्रा किया करते थे। साथ में एक पिकअप या 2 बसों में गुरुमुख प्रेमी यहाँ से जाते थे। आगे आगे कार, पीछे अपनी अपनी सवारियाँ होने पर सब ड्राइवर अपनी सवारी को ही कार के पीछे रखना चाहते थे। महापुरुषों के संकेत जीव बुद्धि की सामर्थ्य से बाहर होते हैं। एक बार आपने श्री अनंतपुर से प्रस्थान करने से पूर्व ड्राइवरों को बुलाया और फरमाया कि बसों में बैठे हुए गुरुमुखों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। इनके लिए हम आपको ये हिदायत देते हैं कि सड़क पर चलते हुए आपस में सवारियों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें। एक दूसरे से आगे पीछे होने की होड़ मत लगाएं। बाहर की सवारियों को रास्ता देते जाएं, चाहे स्वयं को देर ही क्यों ना हो जाए। अभिप्राय ये कि सावधानी और सतर्कता बरतते हुए सुरक्षित यात्रा करें। श्री अनंतपुर से परम धाम तक श्री कार में पीछे पीछे एक ही बस चलती रही। उसने पीछे आने वाली बस को एक बार भी आगे होने का अवसर नहीं दिया। 2 दिन पश्चात जब परम धाम से श्री संतनगर के लिए प्रस्थान करने लगे तो पीछे रह जाने वाली बस में बैठे हुए गुरुमुखों ने महात्मा जी ड्राइवर को अधिक विवश किया कि इस बार आप बस को पहले ही श्री कार के पीछे लगा लें। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि इस बार बस ऐसे छोटे रास्ते से निकालेंगे जिससे स्वयं ही कार के पीछे लग जाएंगे। गुरुमुख ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। रास्ता बदलने के पश्चात दूर से जाती हुई कार जो कुछ पल के लिए दिखाई देती थी, वह पूर्णतः आंखों से ओझल हो गई। महात्मा जी ने परम धाम से रास्ता बदला। उसके कारण बस मुरैना के रास्ते से चंबल घाटी के जंगल में से गुजरने लगी। दोनों ओर कटीली झाड़ियों और बीच मार्ग में थोड़ी ऊंचाई पर एक 10 फुट का पत्थर पड़ा हुआ था।
जब अब ना आगे जाते बनता था ना पीछे जाते, ना कोई आसपास गांव दिखाई देता था, ना ही कोई सुरक्षा का साधन। महात्मा जी एक बार तो अत्यंत घबरा गए। सब गुरुमुखों ने नाम शब्द उच्चारण करना आरंभ कर दिया। महात्मा जी एक ही झटके में पत्थर के ऊपर बस को चढ़ाकर आगे की ओर ले गए। आगे कम से कम 100 गज जमीन पर हल जुता हुआ था। जैसे ही थोड़ी दूरी पर दृष्टि गई तो देखते ही देखते दिल दहल उठे। वहां हर झाड़ियों में से हाथों में पिस्तौल लिए हुए 4-5 डाकू दिखाई दिए, परंतु वे झाड़ियों में से एक कदम भी आगे नहीं आए और ना ही उन्होंने बाधा डालने का संकेत किया। मानो वे जड़वत हो गए थे। उस समय ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जैसे कि स्वयं श्री गुरु महाराज जी ने आकर बस को झटके से ऊपर चढ़ाया और नीचे उतारा और फिर आशीर्वाद देकर वहीं खड़े रहे। महात्मा जी के मन में उस समय तरह तरह के संकल्प विकल्प उठ रहे थे। ये वचन याद आ रहे थे कि सतर्कता और सावधानी से सुरक्षित यात्रा करें। नाम सुमिरन करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का आश्रय लेते हुए उस कच्ची जमीन को पार करते समय अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि देखा पक्की सड़क से श्री कार एवं दूसरी बस आगे निकल गई। जब बस सड़क पर पहुंची तो एकदम महात्मा जी का दिल बैठ गया और घबराहट से पसीने छूटने लगे। सब गुरुमुखों द्वारा हौसला दिए जाने पर 5-7 मिनट बाद महात्मा जी ने बस स्टार्ट की और धौलपुर की सड़क पर चलते हुए काफ़ी दूर श्री कार एवं अन्य सवारियों को आगे जाते हुए देखा। महात्मा जी बस को बहुत धीमी गति से चला रहे थे और ये सोच रहे थे कि प्रभु जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। महाप्रभु जी ने अपने सेवकों की सुरक्षा के लिए ना जाने कितना कष्ट सहन किया हुआ। श्री संतनगर पहुंचकर आप सिंहासन पर विराजमान हुए। शुभ आगमन की खुशियों के ढोल नगारे बज रहे थे। सब प्रेमी दिव्य मस्ती में झूम रहे थे। आपने सब गुरुमुखों की कुशलात पूछी। जैसे ही महात्मा जिन्हों ने मत्था टेकना आरंभ किया, आपने प्रबंधक महात्मा जी को फरमाया कि आज पहले सब बैठ जाओ, केवल जो बाद में बस आई है उसके चालक महात्मा जी को बुलाओ। महात्मा जी ने आगे आकर दंडवत क्षमा प्रणाम कर क्षमा मांगी। आपने फरमाया सफर ठीक रहा, सब सकुशल पहुंच गए हैं। सभी हैरान थे कि अभी अभी तो महाप्रभु जी के साथ बसें आ रही हैं, इन महात्मा जी से विशेष क्यों पूछा जा रहा है। महात्मा जी ने विनय की कि गुरुमुखों के विवश करने पर मैं आपके श्री वचनों को भूल गया और जिससे कि गुरु महाराज जी को रक्षक बनकर ऐसी दुष्कर भयंकर स्थिति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कष्ट उठाना पड़ा। आपने फरमाया हमें तो कुछ भी पता नहीं है क्या हुआ है, कौन सी विषम परिस्थिति आई। महात्मा योग सत्यानंद जी ने विनय की, स्वामी जी हम स्वयं देख रहे हैं कि परम धाम से प्रस्थान करते हुए आपने मार्ग में कई जगह पर कार रोकने का आदेश दिया और कितनी कितनी देर वहां नेत्र मूंदे हुए खिड़की की ओर कर कमल ऊंचा करके विराजमान रहे। जो यात्रा 2.5-3 घंटे में पूरी हो जाती वह आज 4 घंटे में पूर्ण हुई है। बस चालक महात्मा धर्म शांतानंद जी से पूछा गया कि रास्ते में क्या हुआ था, तो उन्होंने अथ से इति तक सारा वर्णन कह सुनाया। सुनते ही पास खड़े सब महात्मा जन भुचक्के रह गए।
और उन्होंने भी दंडवत प्रणाम की, यही विनय की कि श्री सदगुरुदेव महाराज जी आपके अपने सेवकों पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे कि श्री आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति पथ पर दृढ़ता से चलते जाएं। दूसरे दिन श्री आनंदपुर से साथ आए हुए गुरुमुखों को बुलाकर श्री दर्शन दिए। उस समय आपने वचन फरमाए, गुरुमुख सेवक वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और लक्ष्य को सन्मुख रखता है। ये कर्तव्य और लक्ष्य क्या है? सदगुरु की आज्ञा और मौज में चलकर गुरु भक्ति पथ पर चलते जाना ही कर्तव्य है। महापुरुषों की कृपा और प्रसन्नता को पाना ही लक्ष्य है। इसके लिए कभी भी भावनाओं में बहकर गलत रास्ते की ओर जाना, कर्तव्य पथ से विचलित होना है। इससे अपनी भी हानि होती है और महापुरुषों की भी प्रसन्नता नहीं होती। जिस बस में गुरुमुखों ने सड़क पर आगे जाने के लिए महात्मा जी को विवश किया, उन्होंने इस सारी घटना को देख ही लिया है। सब गुरुमुखों ने दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी। श्री प्रभु जी ने सब पर कृपा दृष्टि फिराते हुए उन्हें प्रसाद दिया। छतरी पार्क। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने रेतीली कंटिका किरण श्री संतनगर की भूमि पर अपनी दिव्य लीलाएं की। वे लीला स्थल स्मृतियों का प्रतीक बन गए। श्री संतनगर में प्रवेश करते हुए सड़क के एक ओर भक्तों की तरफ टीन की चादरों का छतरीनुमा टपरा बनाया गया। वहाँ जहाँ पर कभी कभी संतों सहित विराजमान होकर अपनी पावन दिव्य लीला से गुरुमुखों को हर्षाते, श्री भोग प्रसाद खाकर गुरुमुख प्रेमी महासुख के सागर में गोते लगाते। श्री सदगुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने इसी स्थान को भव्य रूप प्रदान किया। टीन की चादरों को हटाकर पक्की छत डलवाई और चारों ओर भांति भांति के फूलों को सजाकर लगाकर बेल पौधों से सजाकर अति सुंदर पार्क का रूप दिया। आरंभ में आप कभी कभी गुरुमुखों प्रेमियों को यहाँ ले जाते। चहुं ओर से महकते हुए पुष्पों की सुगंधी वातावरण में मन मस्तिष्क को तरोताजा कर देती। आप स्वयं यहाँ पर भ्रमण करते और सबको भ्रमण करने के लिए आदेश देते। उन्हें उस छतरी के नीचे कुर्सी पर विराजमान होकर श्री वचनों के मंजुल शीतल सौरभ से सबको आनंदित करते। ऐसे ही एक बार आपने इस स्थान पर विराजमान होकर फरमाया कि कुदरत की ओर से महापुरुषों को सेवकों के कल्याणार्थ जिम्मेदारी दी जाती है। उसी अनुरूप ही वे रचना रचाते हैं, गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर करने के लिए साधन जुटाते हैं। यहाँ पर दर्शनार्थी और अनुयायी भक्तजन भ्रमण करेंगे। सुवासित समीर में अंतर्मन में सुमिरन ध्यान करते हुए आत्म विभोर हो जाएंगे। इस स्थान पर जहाँ तपती रेत झुलसती गर्मी में कहीं भी पेड़ पौधे तथा फूलों का नामो निशान न था, वायु में केवल धूल के सिवाय और कुछ भी नहीं था, वहाँ आज श्री सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा से फूल महकने लगे हैं और मयूर रसीली ध्वनि से सबको आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार छतरी नुमा टपरा छतरी पार्क के नाम से विख्यात होकर श्री संतनगर में अपनी छटा निरखा रहा है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। आगे प्रेम बाग अगले पाठ में पढ़ेंगे। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक,
शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तलक प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, हो प्रभु नाम जपो। अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो, अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो। बाकी काम को भूल कर गुरु चरणों का ध्यान करो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, हो प्रभु नाम जपो। नाम बिना कुछ भी तेरे आएगा नहीं काम, नाम बिना कुछ भी तेरे आएगा नहीं काम। क्या दुनिया की दौलते, क्या दुनिया की शान, क्या दुनिया की दौलते, क्या दुनिया की शान। दिल से आलस छोड़ कर मन दुनिया से मोड़ कर, दिल से आलस छोड़ कर मन दुनिया से मोड़ कर, मोह माया को छोड़ कर चरणों में सुरति को जोड़ कर प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, हो प्रभु नाम जपो। सुबह सवेरे जाग कर सतगुरु जी को याद करो। नर्तन ये अनमोल मिला है, इसका करो कुछ ध्यान। नर्तन ये अनमोल मिला है, इसका करो कुछ ध्यान। फिर से ये ना समय मिलेगा जपो निरंतर नाम, फिर से ये ना समय मिलेगा जपो निरंतर नाम। चरणों को हृदय धार कर नाम भक्ति से प्यार करो, चरणों को हृदय धार कर नाम भक्ति से प्यार करो। आपा भाव को दूर कर सारी दुनिया भूल कर प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, ओ प्रभु नाम जपो। दासन दास सफल कर जीवन, देर न कर अब जाग। दासन दास सफल कर जीवन, देर न कर अब जाग। छोड़ के सारे झूठे धंधे नाम भजन में लाग। छोड़ के सारे झूठे धंधे नाम भजन में लाग। मन की मति को छोड़ कर दिल भक्ति में जोड़ कर, मन की मति को छोड़ कर दिल भक्ति में जोड़ कर, सारे आसर छोड़ कर अंदर सुरति को मोड़ कर प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, ओ प्रभु नाम जपो। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक,
सुबह से फिर शाम तलक प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, ओ प्रभु नाम जपो। अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो, बाकी काम को भूल कर गुरु चरणों का ध्यान करो। प्रभु नाम जपो, 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 प्रभु नाम जपो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, लीलाधारी भगवान की जय, घट घटवासी भगवान की जय, आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।